नमस्कार विद्यार्थियों, आज हल करते हैं कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का सवाल नंबर 7वां से। इसके पहले सवाल नंबर 6 तक बताए जा चुके हैं। यदि वो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोज़ भी देख लेना पहले जा कर के। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो, सवाल नंबर 7वां कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,2, 3,3 व -1,1 संरेख हैं। ठीक, तो जो हमें बिंदु दिए गए हैं हम लिख लेते हैं। बिंदु 1,2, 3,3 व -1,1 ये बिंदु दिए हैं। अब देखो, संरेख बिंदु तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, और यदि वो 0 आता है तो ये बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखिए, जिस विधि से हम कर रहे हैं हल, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से सेटल करते हैं, जैसे 1 2 पहला, फिर बीच में 3,3 और फिर लास्ट वाले -1,1। ठीक, और एक बार फिर ऊपर जो है वही लिख लेते हैं। ठीक, अब बात आती है गुणा की। तो ये गुणा किस तरीके से होता है, तो देखिए, ये पहले ऐसे, फिर इसका इसमें और इसका इसमें करते हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे। तो अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज का, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक, अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे निकाल रहे हैं, न कोई सूत्र लगाना न कुछ। अब पहले इसका इसमें गुणा, तो 3 का 1 में होगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3। ठीक, अब फिर 3 का इसमें, तो बीच में प्लस लगता है, तो 3 एकम 3। ठीक, अब देखो, -1 का 2 में तो -2। ठीक है ना, और यहाँ एक ब्रैकेट ये। अब बीच में फिर माइनस होता है, माइनस लगाएंगे। अब कैसा गुणा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें और इसका इसमें होगा। तो अब हम इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा ये 3 दूना 6। अब इसका इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा -3 एकम 3, और इसका इसमें तो प्लस का 1 एकम 1 ये आएगा, और ये बंद कर देंगे। अब देखो, 1/2, अब ये देखिए 3 3 6, 6 में 2 गए, बचा कितना, 4। ठीक, और ये माइनस है, माइनस लगाए। अब देखो, 6 1 7, 7 में 3 गए, बचा कितना, 4, और ये माइनस है तो माइनस लगाए। अब ये और ये कट गए तो बचा कितना, 1/2 इंटू 0। अब 1/2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 वर्ग इकाई। ठीक, अब यहाँ से हमें ये पता है, क्योंकि क्षेत्रफल 0 आ गया, इसलिए ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्योंकि क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख हैं। क्योंकि संरेख होने का प्रतिबंध यही होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो आप सवाल नंबर देखते हैं 8वां नंबर सवाल दिए हैं। कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, -7.2, 7/2, -1 व 5/2, 3/2 हैं। सिद्ध कीजिए कि उसका क्षेत्रफल 15/8 वर्ग इकाई है। ठीक, तो हमें क्या दिए हैं, एक त्रिभुज है, उसके शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं, A B C, ये हम मान लेते हैं। अब जो पहले निर्देशांक हैं वो A के होंगे, यानी 3, -7/2, और B के ये वाले हो जाएंगे, यानी ये 7/2, -1, और C के आ जाएंगे 5/2, 3/2। ठीक, बस अब ये
एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि उसका क्षेत्रफल ये है। तो हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है और क्षेत्रफल ही निकालना है। तो हम लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे 1/2। अब देखो इधर हम रफली नंबर ये लिख लेते हैं, पहले 3 - 7/2, फिर b के 7/2 और फिर -1 और फिर c के 5/2 और ये 3/2 और फिर एक बार ऊपर वाले यानी 3 और ये -7/2। अब गुणा देखिए इसका पहले इसमें, ठीक है, चलो हम 1 बाई 1 करके कराते हैं। तो -3 का 1 में तो आएगा -3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए गुणा हम थोड़ा पेन बदल के किए लेते हैं ताकि समझने में आसानी। अब देखो पहले हमने, हाँ ये तो निर्देशांक है, अब इसका तो ये -3। अब फिर किसका होगा, ये इसका इसमें। तो देखो 7 × 21 ऊपर का और नीचे का होगा, तो प्लस का 7 × 21 बटे नीचे का 2 दूना 4, ठीक। अब फिर माइनस है, देखो ये तो 7 × 35 बटे नीचे का यानी 2 दूना 4, ठीक। अब ये और ये ब्रैकेट लगाया। अब देखो बीच में होता है फिर माइनस। अब ये गुणा होगा ऐसे। तो अब देखो ऊपर का तो ये देखो है माइनस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 बटे नीचे का यानी 4, ठीक। अब गुणा होगा इसका इसमें, तो ऊपर का यानी -5 × 5 बटे नीचे कितना है 2, ठीक। अब इसका होगा तो ऊपर 3 × 9 बटे नीचे का यानी 4, ठीक है ना। नीचे का 4 नहीं, यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 ही है। ये इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको और आगे हल करेंगे। अब देखो इन सब का यदि हम एलसीएम लें तो कितना मिलेगा 4, ठीक। अब देखो इसके बटे में 1 होगा, 1 का भाग 4 में दें तो कितने बार जाएगा, 4 बार ही तो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का इसमें गुणा, 4 × 12, ठीक, प्लस 4 का 4 में 21 माइनस के 35, ये आ गया। अब इसको हम एक ब्रैकेट में लिखे। अब ये माइनस है, माइनस लगाया, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है ना। 4 2 2 का एलसीएम 4। अब 4 का भाग 49 में तो ये तो 49 ही रहने वाला है। अब फिर माइनस है, 2 का भाग 4 में 2 बार तो 5 दूना 10 और यहाँ प्लस है, हाँ प्लस है। तो अब 2 का भाग 2 में तो नहीं, 4 का 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा तो 9 दूना यानी प्लस के ये 18 हो जाएंगे, ठीक। और ये इतना आ गया। अब देखिए 1/2 इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस वाले जोड़ लेते हैं, कितना बचेगा माइनस के 35 और माइनस के 12, तो 5 2 7 यानी ये आ गए माइनस के 47 और प्लस का ये 21 बटे कितना 4, बीच में माइनस है, माइनस लगाया, इनको भी जोड़ घटा लेते हैं। तो अब देखो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 18 10 59 यानी ये होगा माइनस के 59 और प्लस के कितने 18 बटे 4। अब 1/2, अब 21 में इतना घटा दो तो देखो 7 में 1 गया बचा 6, 2 में 2 गए बचे 4, ये भी माइनस के। और अब 59 में क्या कहते हैं 18 घटा दो तो 9 में 8 गया 1,
और 5 में 1 गया 4, वो भी ये कितना है माइनस का, तो माइनस का हमने लिख लिया, और बटे इसके भी 4 और इसके भी 4 ही है, ठीक है ना। अब क्या करें, ये जो है सबका एलसीएम लें, या ब्रैकेट ओपन कर दें सीधे, तो 1/2 माइनस 26, ये ब्रैकेट ओपन करें तो हो जाएगा प्लस का 41, और एलसीएम दोनों का मिल जाएगा 4, इतना हो जाएगा। अब 1/2 इंटू, अब देखो 41 में क्या करें 26 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, एक इसको हासिल लिया 11, 11 में 4 के बचे 5, इधर बचा 3, 3 में 1 गया, बचा कितना 2, अरे 2 गए 1 बचा, और बटे में कितना है 4, तो अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा, तो ये आ जाएगा 15 कम 15 बटे 4 दूना 8, और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ये आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल, और यहाँ सिद्ध करना था तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ना कि आंसर। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए व सी ए प्लस बी संरेख हैं, ठीक है ना। ये हमें बिंदु दिए गए और इनको कहा है कि संरेख हैं, तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे बिंदु। बिंदु कौन कौन से हैं, पहला देखिए ए हमें दे रखा है बी प्लस सी, कामा ये देखिए कौन है बी कामा सी प्लस ए, व ये सी कामा ए प्लस बी, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ना समझना, अब लग गया है उसको हम हटा देते हैं, ये दिया गया है। तो अब हम जानते हैं संरेख होने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, पहले इसका हम सेटलमेंट कर लेते हैं। अब देखो पहला ए और फिर इधर बी प्लस सी, इधर ये बी, इधर सी प्लस ए, इधर से ये सी और ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक, और बाद में फिर ऊपर वाला ए बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो एक ब्रैकेट लगाएंगे, अब पहले इसका गुणा इसमें होगा, या हम पेन बदल कर करते हैं, ए का गुणा पहले सी में कराएंगे तो क्या आएगा ए सी, अब ए का गुणा ए में कराएंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। अब फिर इसका गुणा भी इसमें होगा, ए अब बी का ए में तो प्लस ए बी, अब बी का गुणा बी में तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसका गुणा इसमें होगा, सी का ए में तो प्लस का बी सी, सी का सी में तो ये प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। ये ब्रैकेट बंद। अब बीच में क्या होता है, फिर होता है माइनस, ठीक। अब देखो इसका गुणा हम कराएंगे इधर बी का बी में तो ये बी स्क्वायर, अब बी का सी में तो प्लस का बी सी, फिर प्लस होता है। अब इसका गुणा होगा इसमें तो सी का सी में तो सी स्क्वायर, सी का ए में तो प्लस का सी ए। अब इसका गुणा होगा इसमें ए का ए में तो प्लस का ए स्क्वायर, ए का बी में तो प्लस ए बी, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहीं पूरा गौर से देखें, ब्रैकेट ना ही ओपन करें ना क्लोज, तो जैसा है सब कुछ सेम बना रहेगा, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं। पूरा का बटे है 1/2। अब देखो ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर
माइनस का बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए और माइनस का ये ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये होगा। अब देखो जो कट रहा हो काट देते हैं। अब देखो ए सी से ये ए सी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए बी से ए बी, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, बी सी से ये बी सी और सी से स्क्वायर से ये, सब कुछ तो कट गया। तो बचा कितना अंदर, जीरो। तो बराबर जीरो का गुणा कराएं तो आ जाएगा जीरो। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः ये बिंदु संरेख हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रूफ। प्रूफ करना था, लिख दिया प्रूफ्ड। अब देखिए 10वां सवाल कह रहा है यदि बिंदु x, y 2, 3 व -3, 4 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x + 5y = 17। तो चलिए ये बिंदु कैसे दिए हैं, संरेख, तो हम एक बार इनको ज़रूर लिखेंगे। अब देखो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, बिंदु कौन कौन x, y 2, 3 व -3, 4 कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है ना, संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही तो होगा ना, क्योंकि संरेख है, संरेख होने का प्रतिबंध यही होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तब हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। अब इन बिंदुओं को हम सेटलमेंट करके लिखेंगे। अब देखो पहला बिंदु क्या है, x, y, फिर ये 2, 3, फिर -3, 4 और फिर यही शुरुआत वाले फिर लिखेंगे x, y। अब गुणा कराते हैं इन, ऐसा गुणा तो ये आ जाएगा 3x, फिर इसका इसमें गुणा तो प्लस 4 दूना 8, फिर इसका इसमें गुणा तो 3 एकम 3 यानी -3y, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगा पहले तो, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब ऐसा गुणा होता है 2 का y में तो 2y, अब 3 का इस 3 में तो 3 3 का 9, वो भी माइनस के। अब इसका इसमें तो 1 का 4x में तो प्लस का 4x। ठीक, और बराबर में क्या आएगा, ये 0 के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लिख रहे हैं ध्यान से देखना। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 0 होगा, ये देखिए 0 लिखे हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, तो ये क्या बचेगा, 2 को भी उठाकर 0 के बट्टे भेज देते हैं तो 0 ही रहेगा। तो इधर बचा 3x + 8 -3y, और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो माइनस का 2y, ये प्लस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे, बराबर कितना रहेगा, 0। अब देखो हमें सिद्ध करना क्या था, x + 5y, तो x में ये 4x घटाओ कितना बचेगा, माइनस का x। ठीक है ना। अब y में देखिए 3 2 5 माइनस के 5y और प्लस के 8 8 16 1 17 बराबर 0, ये बचेगा। अब करते क्या हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो इनको इधर ले आते हैं 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा x + के 5y, 17 यहीं रहेगा तो बराबर के 17, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। बस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकाल लेना है और वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर। अब सवाल नंबर 11 सवाल कह रहा है एक
सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 41/2 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष ये हैं। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसके शीर्ष दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए के निर्देशांक क्या होंगे 1,1 और इधर बी के हो जाएंगे 3,4, सी के हो जाएंगे 5,-2 और डी के हो जाएंगे 4,-7। ठीक, तो अब इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करते हैं, तो सीधे कैसे निकाला जाएगा, तो आज देखते हैं। चतुर्भुज चलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें भी क्या है, अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो त्रिभुज बनेंगे और हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के आगे 1/2 जरूर लिखते हैं। तो ठीक है, वही काम इसमें भी करेंगे। अब इसमें कैसे सेटलमेंट करेंगे, पहले ए के क्या हैं 1, 1, फिर बी के 3, 4, फिर सी के 5-2, फिर डी के 4-7 और एक बार फिर ऊपर वाले 1, 1। अब पहले इसका ऐसे गुणा, ठीक, तो ये ब्रैकेट लगाया 4 एकम 4, फिर इसका इसमें तो 3 दूना 6, ठीक, फिर इसका इसमें 5 एकम नहीं 5 सत्ते 35, फिर इसका इसमें होगा तो 4 एकम 4 बंद, फिर माइनस होता है माइनस लगाया। अब देखिए इसका इसमें कराएंगे तो 3 एकम 3, ठीक, फिर इसका इसमें होगा तो 5 चौको 20, फिर इसका इसमें होगा तो 3 दूना 6 माइनस के 6, फिर इसका इसमें होगा तो 7 एकम 7 होगा, है ना, 7 एकम 7। अब इनको हम जोड़ घटा लेते हैं, तो ये देखिए 1/2। अब देखो 6 4 10 या 35, 6 41 हो जाएंगे, माइनस के 41 प्लस के 8, ये इतना हुआ और ये माइनस का। अब देखो 20 3 23, ठीक है ना, 20 3 23, तो इसको हम लिख देते हैं 23 माइनस 7 6, एक बार यहाँ पर ये 8 होगा, तो देखिए 8 7 हो जाएंगे, ये माइनस के 15। अब देखो 1/2, अब देखो 41 में 8 घटा दो तो बचा माइनस के 35 नहीं माइनस का 33, ठीक, और 23 में 15 घटाओ तो बचा कितना 8, और ये आगे माइनस, तो माइनस आ गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो 1/2 33 8 41, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 41 आ गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं -41/2। अब देखो यहाँ पर हमने ज्ञात क्या किया क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 41/2 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बाकी के सवाल बताए जाएंगे। तो बने रहिए बस हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।